अच्छा, अब पीड्स का ना सबसे पहला टॉपिक जो आप लोगों ने करना है वो है शॉर्ट स्टेचर। शॉर्ट स्टेचर में जब भी सिनेरियो आएगा ना वो ये आएगा कि ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी है उसको, बाकी सारा उसका बिल्कुल ठीक है लेकिन उसकी ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी है। ठीक है, सबसे पहले इसके दो सिनारियोज हैं। पहले मैं सिनारियो से बताती हूँ, अपने सिनारियो से पॉइंट्स लिख लेने हैं कि ग्रोथ हार्मोन कम है। उसका फादर था, उसको भी बचपन में ऐसे था कि ग्रोथ रुक गई थी, लेकिन जब वो प्यूबर्टी पे आया और प्यूबर्टी के बाद एक टाइम आया कि उसकी हाइट बिल्कुल नॉर्मल हो गई। छोटे होते हाइट उसकी बिल्कुल खराब हुई थी, बड़े होते हाइट उसकी नॉर्मल हो गई। तो इसको हम कहते हैं कंजेनिटल डिलेज ग्रोथ। ये हो गया पहले। अच्छा, अब हमारे पास क्या है कि सबसे पहले हमें डेफिनेशन बतानी चाहिए। डेफिनेशन क्या है यार, छोटी सी बात है कि इसको तो इतना डीप नहीं, जैसे जैसे मैं बता रही हूँ वैसे वैसे करते जाना। शॉर्ट स्टेचर ये होता है कि इसके अंदर सब नॉर्मल हाइट एज कम्पेयर, जैसे कि मेरी हाइट कम रह गई एज कम्पेयर टू माई फ्रेंड्स इन द क्लास, एज कम्पेयर टू माई फ्रेंड्स जो मेरी ही एज के हैं, एज कम्पेयर टू देयर हाइट, एज कम्पेयर टू देयर साइज, एज कम्पेयर टू देयर सेक्स एंड एथनिक एनिमेज, मेरी हाइट कम रह गई। ठीक है, दिस इज बेसिकली शॉर्ट स्टेचर। शॉर्ट स्टेचर के दो टाइप्स होते हैं, एक विद एन अप्रोप्रिएट एज, ठीक है, स्मॉल होते हैं, ठीक है, रेट पे, और जो स्मॉल होते हैं लेकिन रैपिडली स्लो ग्रो करते हैं, ठीक है, ग्रो बहुत स्लो करते हैं। अब हमारे पास आ जाते हैं इसके कुछ इथियोलॉजी, कुछ कॉजेस। दो कॉजेस होते हैं, एक हमारे पास होता है कि नॉर्मली कोई मसला हो और एक कोई सच्ची में कोई डिफेक्ट हो। नॉर्मली क्या पता कंजेनिटली मसला हो, क्या पता कंजेनिटली कोई मसला हो, क्या पता कोई इंट्रायूट्राइन रिटार्डेशन का मसला था, क्या पता कोई जेनेटिकली मसला था। अच्छा, एबनॉर्मल के अंदर हमारे पास क्या होता है, एबनॉर्मल के अंदर ये हो जाता है कि क्या पता यार उसको कोई माल न्यूट्रिशन हो, कोई पुअर फैमिली हो, कोई साइकोटिक डिप्रेशन हो, ठीक है, क्या पता उसे कोई क्रॉनिक डिजीज हो, किसी सीवीएस की, किसी लंग्स की, किसी जीआईटी की, क्या पता उसे माल न्यूट्रिशन हो, उसे सही से खाना ना मिल रहा हो, अंडर न्यूट्रिशन हो, ठीक है, क्या पता उसे कोई बोन डिजीज हो, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्ट डिस्प्रोपोर्शन, स्पाइनल डिस्प्लेसिया हो, ठीक हो, क्या पता उसे कोई रिकेट्स हो। ये सब चीजें होंगी, ये हो गया इसका। अब आ जाता है कि हमने एक्सेस कैसे करना है। सबसे पहले बच्चा आया आपके पास, ठीक है, छोटू सा बच्चा आया, आपने उसके माँ बाप को देखना है और आपने उसके बहन भाई को देखना है, उसके सिबलिंग्स को देखना है। आपने देखना है कि बेसिकली उसकी जो माँ है उसकी अर्ली मेनार्क कब आया था। फिर आपने देखना उसके फादर के अंदर कोई पास्ट हिस्ट्री थी डिलेड प्यूबर्टी ग्रोथ की, ठीक है। फिर आपने क्या करना है कि आपने बेसिकली जो है वो ये देखना है कि उसे कोई कंजेनिटली। अच्छा, इसके बाद ये है कि हमने ना देखने को बच्चे में तो कोई डिफेक्ट नहीं है, ठीक है, कोई क्रॉनिक डिफेक्ट तो नहीं है, कोई ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा तो नहीं है, कोई कार्डिक डिफेक्ट तो नहीं है, कोई जीआईटी का मसला तो नहीं है। फिर हमने देखना है, अच्छा ये सब चीजें, तीन चीजें हमने देखी, ठीक है। फिर हमने क्या करना है, हमने रिकॉर्ड बनाना है, ठीक है, रिकॉर्ड बनाना है। जिसमें हमने क्या करना है कि हमने ना एक आर्म सर्कमफ्रेंस, हेड सर्कमफ्रेंस, इन सब को ग्रोथ चार्ट बना के ना आपने एक फाइल पे लगा दिया है। 2 साल से कम के बच्चे को आप लिटा के चेक करते हो हाइट, और ठीक है, उसके बाद हमारे पास अगर 2 साल से ऊपर तो हम उसको स्टैंडिंग पोजीशन में उसकी हाइट मेजर करते हैं। फिर हम देखते हैं बेसिकली कोई डिस्प्रोपोर्शनेट है, प्रोपोर्शनल। डिस्प्रोपोर्शनेट में याद रखना कोई डिस्प्लेसिया होगा, और प्रोपोर्शनेट में हमारे पास बेसिकली एंडोक्राइन डिसऑर्डर होगा। फिर हमने वही उसके बेसिकली उसके विजुअल डिफेक्ट्स देखना, कोई उसको विजुअल कोई उसको आंख का मसला तो नहीं है, आपने फ्लोरोस्कोपी के थ्रू देखना है, ठीक है, उसे फ्लोरोस्कोपी के थ्रू देखना, उसे आंखों कोई मसला तो नहीं, कोई विजुअल फील्ड का मसला तो नहीं, कोई विजुअल डिफेक्ट तो नहीं। फिर आपने वही उसके कोई एंडोक्राइन डिसऑर्डर देखना है। फिर आपको पता है जैसे नॉर्मली हम लोग जितने भी जो बच्चे होते हैं वो 5 सेंटीमीटर ग्रो करते हैं बेसिकली हर साल। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है, हमने देखना है बेसिकली कोई उसको टर्नर सिंड्रोम तो नहीं है, कोई उसको मेटाबॉलिक डिफेक्ट तो नहीं है, कोई उसकी कैरोटाइपिंग करके चेक करना है। अब हमने चेक कैसे करना है, सबसे पहले तो हमने चेक कैसे करना है, हमने सबसे पहले जो चीज़ करनी है वो ये करनी है कि हमने जो है उसको अच्छा, हमने सबसे पहले चेक कैसे करना है, हमने असेस करना है। सबसे पहले उसकी हिस्ट्री लेनी है, उसकी पिछली हिस्ट्री लेनी है, उसके माँ बाप से पूछना है कि क्या मसला है। फिर उसके माँ बाप की हिस्ट्री लेनी है, उसकी फैमिली की हिस्ट्री लेनी है, उसकी जेनेटिकल हिस्ट्री लेनी है, उसके कंजेनिटल तो हम ले चुके हैं कि पैदा होते ही क्या था। फिर हमने LFTs, RFTs, TFTs, क्रेटिनिन, यूरिया, एक्सरे ये करवाने हैं, ठीक है, एक्सरेज, क्रेटिनिन, यूरिया वगैरह
उसके बाद हमने उसका कैरोटाइपिंग टेस्ट करवाना है, हमने उसको देखना है कि टर्नर सिंड्रोम तो नहीं है, उसकी हमने बेसिकली देखना है कोई सीलिक डिजीज तो नहीं, कोई माल न्यूट्रिशन तो नहीं, ये सारे टेस्ट करना है। अच्छा, अब हमारे पास ना कुछ टाइप्स होती हैं। एक होता है डिली कंजेनिटल डिलेड ग्रोथ, मतलब फादर कंजेनिटली को मसला होता है कि फादर का भी ऐसा हुआ होता है कि पहले ही कुछ देर तक डिले ग्रोथ होती है, लेकिन कुछ अरसे बाद ग्रोथ जो है वो ठीक हो जाती है। ठीक है, और इसमें हम टेस्टोस्टेरोन देते हैं लो डोज। उसके बाद हमारे पास जेनेटिक है, जेनेटिक का मतलब 5 सेंटीमीटर से भी कम, 4 सेंटीमीटर से भी कम पर ईयर उसकी ग्रोथ हो रही है, ये जेनेटिकल है क्योंकि उसकी जीन्स में ऐसा है। फिर उसके बाद हाइपोथायराइडिज्म, ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी हो तो हम क्लोनाटीन टेस्ट करते हैं, ठीक है, जिसमें हम बेसिकली पता कराते हैं और फिर उसमें हम ग्रोथ हार्मोन उसको ह्यूमन रिकम्बिनेंट हार्मोन देते हैं, ठीक है, उसकी ग्रोथ हार्मोन के लिए। फिर उसी तरह हाइपोथायराइडिज्म में हम थायरॉक्सिन देते हैं, हाइपोथायराइडिज्म की वजह से भी शॉर्ट स्टेचर होता है। फिर इसीलिए हमारे पास आ जाता है कोई क्रॉनिक डिजीज, किसी भी क्रॉनिक डिजीज की वजह से हम उसके हिसाब से उस चीज को ट्रीट करते हैं, ठीक है, किसी माल न्यूट्रिशन की वजह से हम उसको सही डाइट देते हैं, ठीक है। उसके बाद कोई साइकोटिक डिप्रिविएशन के लिए, कोई भी साइकोटिक डिप्रेशन की वजह से उसकी हाइट कम हो रही होती है, अब साइकोसिस की वजह से बहुत सी चीजें खराब हो रही थी, साइकोटिक डिप्रिविएशन की वजह से उसकी हाइट कम हो रही होती है, इसकी वजह से हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, हम लोग ना उसको जो है साइकोट्रिस्ट के पास भेज देते हैं। लास्ट में हमारे पास आ जाता है कि कोई भी जो है प्रोपोर्शन डिस्प्रोपोर्शनल शॉर्ट स्ट्रक्चर हो तो उसमें हम लोग जी उसको उसके मेजरमेंट्स करते हैं उसको देखने के लिए, उसको सही देखने के लिए। तो ये सब करने का जरूरत नहीं, मेन सिर्फ शॉर्ट स्ट्रक्चर ये डिटीज में आ जाते हैं। उन्होंने क्वेश्चन यूक्यूज में डिटीज पूछे हैं तो डिटीज में आप लोगों ने क्या लिखना है, जेनेटिक की वजह से हो सकता है डिलीट कंजेनिटल डिलीट ग्रोथ हो सकता है, हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है, कोई ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी हो सकती है, क्रॉनिक इलनेस की वजह से हो सकती है, डिस्प्रोपोर्शनेट की वजह से हो सकता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट शॉर्ट स्टेचर।